हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे, हमने अब तक कुछ प्रश्न कर लिए और कुछ अभी बाकी हैं। उनमें से हम करेंगे आज जैसे कि सबको पता है दीपावली आने वाली हैं, तो दीपावली की कुछ छुट्टियां रखेंगे और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें ये हो गया, ये भी हो गया था, ये हो गया। इसके बाद में इन प्रश्नों की बात करें तो ये भी हो गया, ये हो गया था ना। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया वर्त, ये शायद नहीं हुआ था, तो हम इसी से बात कर लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सीधा सीधा करना। दिया गया है वो लिखो। जैसे क्या क्या दिया गया है, ये एक वर्त है, एक वर्त बनाते हैं पहले। ये एक वर्त है, ठीक है, और ये वर्त का केंद्र है, ठीक। और यहाँ से ये मानिए एक वर्त की इस बिंदु से स्पर्श रेखा मान ले, क्योंकि ये जो कह रहा है उसी अनुसार से हम काम करें। तो ये एक वर्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। जो कहता है कि इस पर जो लंब होगी वो क्या होगी, वर्त के केंद्र से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, इसने कहा है कि वर्त के केंद्र से होकर जाती है, वर्त के केंद्र से होकर जाती है। ये वर्त का केंद्र होगा O, ये कोई ए बिंदु है और ये अपनी कोई एल रेखा है। तो कह सकते हैं एल, देखो इसका करना कैसे दिया गया है कि, देखो क्या दिया गया है, दिया गया है एल क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है ये, स्पर्श रेखा है, ये तो दिया गया है। ए क्या है, स्पर्श बिंदु है। जो दिया जाए वो सबसे पहले लिखेंगे। ये क्या है, अपना स्पर्श बिंदु है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो ओ ए रेखा है, ओ ए रेखा, ओ ए रेखा वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें उत्पत्ति में क्या लिखना है, ओ को ए से मिलाया, बस ये लिख देंगे। उत्पत्ति, ओ को ए से मिलाया, या कह दें ओ से। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर जो लंब होती है वो क्या होती है, या कह दें ये 90 डिग्री का होती है ना। या हमने प्रमेय लिखी थी कि स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब वर्त की, लंब यानी कि या कह दें वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है, ये हमने लिखा था। वो लिख लो, चाहे लिख दो कि जो वर्त के केंद्र, या कह दें चलो इसको ऐसे लिखो। इसमें लिखना है, बस एक लाइन लिखनी है हमको कि स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, डाला गया लंब। देखो मैंने क्या लिखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, यानी यहीं पर। ऐसा नहीं कि इस बिंदु पर डाल रहे हैं हम लंब, ऐसा नहीं कहा है मैंने। मैंने कहा है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वर्त की
त्रिज्या होती है। हमने क्या लिखा? देखो, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वर्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, वर्त की त्रिज्या होती है। और हमें पता है वर्त की त्रिज्या, दूसरी लाइन में लिखेंगे वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या वर्त की त्रिज्या वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वर्त की त्रिज्या वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। केंद्र से होकर गुजरती है। तो हमें यही तो बताना था कि जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो हमें पता है वर्त की त्रिज्या वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यानी ओ ए कहाँ से गुजरेगी? ओ ए क्या है? वर्त की त्रिज्या है। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए वर्त की त्रिज्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें एक लाइन लिखनी है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वर्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्त की त्रिज्या वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो वर्त का केंद्र ओ ए क्या है? वर्त की त्रिज्या है, तो वो क्या से गुजरेगी? वर्त के केंद्र से गुजरेगी। अगला बिंदु देखिए। एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। कहाँ से? ए से। एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा, देखो वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक वर्त बना ले। ये एक वर्त होगा, ये वर्त का केंद्र, यहाँ कोई बिंदु मान लिया मैंने ए है। ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से वर्त के बिंदु से खींची गई ये स्पर्श रेखा है अपनी। ठीक है, वर्त के केंद्र से दूरी दे रखी है और वर्त की त्रिज्या हमसे पूछी गई है। तो देखो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें पूछा क्या क्या गया है? ये तो वर्त का केंद्र हो गया ओ, ये ए बाहरी बिंदु हो गया, ये कोई स्पर्श बिंदु कह दे, बी बिंदु हो गया स्पर्श बिंदु। ठीक है, देखो क्या कहा है, ए वर्त के केंद्र से, वर्त का केंद्र कौन सा है? ये से दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है? 4 से, देखो वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये वाली ओ, ये ए बी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी? ये होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। आओ देखो पता करते हैं कैसे होगी। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे? हमें इसमें क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज बना ले। कैसा दिख रहा है? समकोण त्रिभुज है। ए बी ओ, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। इसके सामने की भुजा कौन सी होगी? कर्ण। इसे आधार मान ले और ये क्या हो जाएगी? अपनी लंब। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ए ओ बी में कह देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितने का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर ऐसे कैसे रख लेंगे? इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस ये अपना लंब स्क्वायर। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 बराबर लंब स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 25 माइनस ये लंब स्क्वायर। अब 25 में से 16 गए तो कितने बच गए? 9।
9 क्या हो जाएगा अपना लंब स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो ये हो जाएगा √9। √9 का मतलब कितना हो गया, तो हाँ यहाँ से अपना लंब कितना आ गया 3। अब देखो सेंटीमीटर में दे रखा है दोनों जगह, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये अपने इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये अपना आंसर होगा। किया कैसे, सबसे पहले हमने देखा कि ये इस प्रकार से बनेगा। इसमें ये वाला कोण हमें पता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु या कहते हैं स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त का के वर्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये हमने अभी अभी पढ़ा, तो वहां से हमने ये किया। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या, देखो दो सकेंद्रीय होने चाहिए, उनकी त्रिज्या है, एक की 5 सेंटीमीटर, एक की है 3 सेंटीमीटर। कितनी कितनी है, एक की 5 और एक की 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो एक बनाते हैं, वर्त बनाते हैं सबसे पहले। एक वर्त थोड़ा सा बड़ा बना ले, क्योंकि हमें कितने वर्त चाहिए इसमें, 2। एक दूसरा वर्त और बनाते हैं। आपको 2 वर्त दिख रहे होंगे, जिसमें से मैं कहूँ तो ये वाले जो वर्त है उसकी त्रिज्या और इस वाले वर्त की त्रिज्या, 2 त्रिज्याएं दी जाएंगी हमें। क्या क्या दी गई हैं उनकी बात कर लें, तो देखो छोटे वाले वर्त की तो दी गई कि देखो 2 सकेंद्रीय, एक की 5 और एक की 3। ये तो हो नहीं सकता कि ये 5 हो जाए ये 3 हो जाए, तो छोटे वाले की तो कितनी होगी, ये तो 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं कह दूँ ये 3 है तो ये कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। यही होगी, होगी या नहीं। तो इसने कहा है बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त की क्या हो, स्पर्श रेखा। मैंने इसमें एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से खींची, यहां से गुजरती हुई कुछ इस प्रकार से। ये कुछ मैंने इस प्रकार से इस पर क्या खींची, स्पर्श रेखा खींच ली। अब देखो मैंने यहाँ से, वर्त का केंद्र है, वर्त के केंद्र से यहाँ पे क्या डाला, एक लंब डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इस वाले बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाया, जो आपको दिख रहा होगा बड़े वर्त की क्या है। अब देखो अलग अलग चीजें समझते हैं इसमें। देखो ये जो होगी ये कितने 5 सेंटीमीटर की होगी, जो रेड वाली लाइन दिख रही है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 की, क्योंकि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत, और यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई अपनी 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है ये वाली x मान ली मैंने और ये वाली भी x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, या फिर हम अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 बिंदु हो गए, अलग अलग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, इस वाले पॉइंट पे। मैंने अब इसका नाम दिया, ये वर्त का केंद्र हो गया O, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु कह दे। तो सबसे पहले ओ सी ए से, त्रिभुज ओ सी ए से, देखो क्या आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, ये होगी या नहीं, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। अब चाहे इसको आधार कह दो चाहे लंब कह दो, ये लंब मान लेते हैं, दोनों में लंब हो जाएगी ये, और ये आधार और ये आधार। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर, यही होगा या नहीं होगा? यही होगा। अब अगर ये है तो कर्ण कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। आधार कितना हो गया? आधार का हमें पता नहीं, तो हमें x दिया है तो x का स्क्वायर कह दिया। इससे ये कितना हो गया? लंब। लंब कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये इधर जाके कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया? देखो 25 में से 9 गए तो 16। ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 4। अब दूसरे से देखें, कौन से? एक ये कर लिया हमने। अब इसकी बात कर ले तो त्रिभुज ओ सी बी से, इससे देखेंगे तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा? तब कर्ण कितना हो गया इसमें? 5 का स्क्वायर। वही आधार हमें ज्ञात करना है, वही एक्स मान ले, या चलो वाई ले लें इसको, क्योंकि दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो चलो वाई ले लेते हैं इसको। ये वाई कर लेना यहाँ, ये वाई ले लिया। चलो वाई का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना हो गया? वही 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9। इधर आके क्या हो जाएगा? ये 25 माइनस 9 बराबर वाई स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 बराबर वाई स्क्वायर। अब कितना हो गया? y बराबर अंडर रूट 16, क्योंकि दोनों तरफ क्या ले लेंगे? वर्ग। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ से? 4। तो अब मेरे पास ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो मैं क्या कहूँगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं कह दूँ ए बी बराबर किस किस की दूरी हो जाएगी? ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी को हमने x माना, बी सी को हमने y। तो ए बी बराबर कितनी होगी? मान रखेंगे x का मान 4 और y का मान भी कितना? 4। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 8। देखो सब सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये भी किस में आ जाएगी? अपनी सेंटीमीटर में। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अपना, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए ए बी और, देखो ये वाली ए बी और सी डी, ये सी डी बराबर है ए डी और बी सी के। कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो इस वर्त में जो दिया गया है उसी अनुसार करें, सिद्ध करना है ना। तो दिया गया है कि वर्त की स्पर्श रेखा है, तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, इसमें एक लाइन लिखेंगे, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा यहाँ पे लिख लो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये मैंने आपको बताया था। और तो यहाँ से देखें तो ए से पी की दूरी जितनी होगी, यानी ये वाली जितनी दूरी होगी वही ये वाली दूरी होगी। बी से पी की दूरी जितनी होगी उतनी ही बी से क्यू की दूरी होगी। सी से क्यू की जितनी दूरी होगी उतनी ही सी से आर की दूरी होगी। ये हमने पढ़ लिया। जितनी डी से आर की दूरी होगी उतनी ही डी से एस की दूरी होगी। बात समझ में आई? तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें 4 समीकरण बनाएंगे। पहले ए बिंदु से देखें, तो ए बिंदु से स्पर्श रेखा, ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई होगी। तो ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे
AP बराबर AS होगी या नहीं होगी? AP बराबर AS होगी, तो ये गया समीकरण 1। इसी प्रकार B बिंदु से स्पर्श रेखा, B बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो AP, ये BP बराबर किसके हो जाएगी? BQ के। ऐसे ही C व D से स्पर्श रेखा, तो इसे समीकरण 2 कह दें। इसे समीकरण 2 कह दें। समीकरण 2, अब देखो C से खींचेंगे तो CR के बराबर कौन सी हो जाएगी? CQ, ये समीकरण 3। और ऐसे ही D बिंदु से खींचेंगे तो DR बराबर DS होगी या नहीं होगी? ये समीकरण 4। तो हम कहें इसमें समीकरण चारों को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस कर दें 2 प्लस कर दें 3 और प्लस कर दें 4, तो देखो क्या बनेगा। एक तरफ की संख्या यानी बराबर की संख्या, एक तरफ की संख्या एक तरफ, AP बराबर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर होंगे इस तरफ AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो AP प्लस BP यानी AP प्लस BP कितना हो जाएगा? ये तो हो गया कितना? AP प्लस BP, ये हो गया अपना AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये अपना हो गया CD, ये अपना CD। इस तरफ देखिए AS प्लस, देखो ये AS रहा, AS और ये रहा DS। AS और DS क्या हो गया अपना? AD। और BQ और CQ क्या हो गया? BQ और CQ क्या हो गया अपना? CB या BC। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इतनी बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखें। चलो ये प्रश्न हम अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। आज हम 4 ही प्रश्न करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।